जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जयराम महतो की पार्टी का डिमांड। जैसे जैसे बंगाल में विधानसभा का चुनाव का समय नजदीक आ रहा वैसे वैसे जो है कि बंगाल के कुछ विधानसभाओं में डिमांड काफी तेजी से हो रही है। एक बात समझिए, बंगाल में प्रोग्राम हो रहा, बंगाल में कोई सभा हो रहा, लेकिन बंगाल के किसी नेता को ना बुलाकर कुछ विधानसभाओं में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के भाई नेताओं को जो है कि बंगाल में बुलाया जा रहा है मुख्य अतिथि के रूप में। और जिस जगह में इन नेताओं को बुलाया जा रहा है उस जगह के लोग का क्या राय है, क्या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बारे में क्या सोचते हैं, जयराम महतो के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर क्या है बंगाल का कुछ विधानसभाओं में मतलब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की स्थिति। दरअसल यहां पर यह देखा गया कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना एक जो है कि टीम का गठन किया है और उस टीम को जो है कि भाई बंगाल का कुछ विधानसभा क्षेत्र में भेजकर वहां पर पार्टी का विस्तार का जो है कि भाई कार्य को प्रारंभ कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले ये जो है कि भाई टीम का गठन किया गया। अब इसी दरमियान में जो जंगल महल क्षेत्र है उस जंगल महल क्षेत्र का कुछ विधानसभा ऐसा है जहां पर वहां के लोग कहते हैं कि हमें तो झारखंड में होना चाहिए और लेकिन हम बदकिस्मती जो है कि भाई बंगाल में बंगाल का हिस्सा है। देखिए यही वाली कॉन्सेप्ट जयराम महतो जहां भी बंगाल में जा रहे हैं बंगाल के लोगों को वैसे वैसे क्षेत्र जो क्षेत्र जो है बृहद झारखंड का एक जो है कि भाई कॉन्सेप्ट है। बृहद झारखंड की बात जयराम महतो खुद जो है किए है, चाहे वो उड़ीसा गए तो वहां भी किए हैं। बंगाल का कुछ हिस्सा में जो है कि बृहद झारखंड का जो है कि कल्पना की जा रही है। लोग वहां के लोग खुद ही कहते हैं कि हम लोग झारखंड में ही रहना पसंद करते, बंगाल का हिस्सा नहीं होना चाहते, क्योंकि आजादी से पहले हम बिहार का हिस्सा थे यानी कि झारखंड का हिस्सा थे। देखिए बंगाल का राजमहल मतलब राजमहल कह रहे हैं, आपका जंगल महल का एक क्षेत्र है और वो क्षेत्र है आपका मान बाजार। मान बाजार के बहुत ऐसे लोग हैं जो अलग झारखंड राज्य की जब लड़ाई चल रही थी, जब डिमांड चल रही थी, उस डिमांड में मान बाजार के लोग जो बंगाल का हिस्सा है वहां के लोग काफी तादाद में जो है कि झारखंड अलग राज्य की अलग लड़ाई में जो है कि साथ दिए थे मान बाजार का। अब चलिए वहां पर देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा विधानसभा है जिस विधानसभा के लोग चाहते हैं कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यहां से चुनाव लड़े और भाई जयराम महतो का तरह ही जो है कि चुनाव जीत कर और सदन में जाकर इस क्षेत्र की बात को काफी मजबूत से रखे। तो देखिए कुछ क्षेत्र है जैसे पुरुलिया है, पुरुलिया का क्षेत्र है, उसके बाद आपका बांकुड़ा है, झारग्राम है, मिदनीपुर है, वीरभूम है, बिशनपुर है। ये सभी क्षेत्र जो है ना, ये सभी क्षेत्र बृहद झारखंड का एक जो है कि हिस्सा है, जो एक कॉन्सेप्ट को लेकर जयराम महतो चल रहे हैं। जयराम महतो कहे भी है कि आने वाले वक्त जब सदन चलेगी तो उस सदन में बृहद झारखंड के बारे में जो है कि भाई डिमांड की जाएगी, बृहद झारखंड का जो है कि कॉन्सेप्ट को रखा जाएगा सदन में। अब देखिए जिन जिन क्षेत्र का हम नाम लिए, चाहे वो झारग्राम हो, चाहे वो बांकुड़ा हो, चाहे मिदनीपुर हो, वीरभूम हो, पुरुलिया हो, यहाँ का लोग क्या सोचते हैं? यहाँ का लोग सोचते हैं कि भाई कल तक तो हम लोग भी जो है कि छोटा नागपुर का हिस्सा थे हम लोग, अब जो है कि बंगाल का हिस्सा हो गए, जो हम लोग कतई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे एक फेस्टिवल है, बात समझिए, करम महोत्सव जो है कि झारखंड में काफी धूमधाम से होता है, हर जगह जो है कि करम महोत्सव होता है। उसी तरीके से चाहे वो आने की उड़ीसा का क्षेत्र हो या फिर जो है कि आपका बंगाल का ये जो सभी क्षेत्र आपका राजमहल का हम जंगल महल का क्षेत्र बताया, वो क्षेत्र में जो है कि करम महोत्सव मनाया जाता है। अब इस करम महोत्सव में बंगाल से कोई वास्ता नहीं है, ये वास्ता जो है झारखंड से है। अब वहां के लोग कहते हैं कि भाई हम करम महोत्सव मना रहे, हम किन बंगाल के नेताओं को बुलाए? इससे बेहतर है कि भाई झारखंड से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेताओं को बुलाए अतिथि के रूप में, भाई उनसे। तो देखिए यहां पर है जयराम महतो नहीं पहुंचे, लेकिन जयराम महतो के जो एक मजबूत सिपा सलार सिल्ली के आने के पूर्व कैंडिडेट जो रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो आज के टाइम में अगर झारखंड में अगर आप बात करें तो झारखंड के एक मतलब इस आधुनिक टाइम का सबसे मजबूत आंदोलनकारी में से एक है देवेंद्र नाथ महतो। अब उनकी डिमांड हो गई बंगाल में, अब जयराम महतो ना जाके जो है कि भाई देवेंद्र नाथ महतो को भेजे। अब देवेंद्र नाथ महतो जो है कि बंगाल के क्षेत्र में जाते, क्रम महोत्सव होता, पूजा महतो को भी जाना था,
उस क्रम महोत्सव में हिस्सा लेते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, लोगों को जो है कि भाई बृहद झारखंड का कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। जिस कॉन्सेप्ट का जो है कि एक योजना जयराम महतो सोचे हैं, उसी कॉन्सेप्ट को देवेंद्रनाथ महतो भी वहां पर जो है कि भाई बताते हैं लोगों को। अब देवेंद्रनाथ महतो के बारे में वहां के लोगों का राय पता क्या है? जिस तरीके से रिम्स 2 में वो हल लेकर जो है कि भाई चल दिए, हल से जो है कि जुताई किए उस क्षेत्र को, ये काफी जो है कि वायरल हुआ और लोग देखे भी। बोला बस इसी तरीके से हमारा भी जो है कि भाई नेता होना चाहिए, जो कल जो है कि बंगाल के विधानसभा में जाकर हमारे क्षेत्र का मुद्दा को उठा सके। अब कुछ बातें जो है कि यहां पर समझने वाली बात है। कुछ लोगों का कहना है भाई पैसा इतना कहां से आएगा जयराम महतो के पास? जयराम महतो के पास पैसा है कहां कि बंगाल में भी चुनाव लड़ेगा? एक मीडिया वाले उसी क्षेत्र का, जैसे झारग्राम हो गया, आपका जो है कि मिदनापुर हो गया, ये सभी क्षेत्र के लोगों से जब कुछ मीडिया वाले पूछने लगे कि आखिर चुनाव कैसे लड़ेंगे, उतना तो पैसा उनके पास है नहीं। बस जो बात झारखंड में हुई ना, उसी बात को जो है कि भाई बंगाल का उन हिस्सों में होने वाली है। क्या जयराम महतो जब चुनाव में आए या जयराम महतो राजनीति में आए तो उनके पास पैसा नहीं था, लोग चंदा दिए पूरे झारखंड से। बस उनका भी कहना यही है कि हम लोग पैसा देंगे, चुनाव लड़ने बोलिए, और जीत के यहां से जो है कि हम लोग सदन भेजने का काम करेंगे। जब जनता चाहती है ना किसी को, वो यहां से लेकर ऊपर तक जो है कि भाई सेट कर देता है। जयराम महतो के साथ भी यही हुआ। क्या था जयराम महतो के पास? पैसा, लेकिन एक दृढ़ संकल्प के साथ जब राजनीति के मैदान में, राजनीति के पिच पे आए, तो भाई कोई आगे पीछे टिका भी नहीं। तो बंगाल में डिमांड अगर हो रही है और भाई संगठन का विस्तार भी बंगाल में उन क्षेत्रों में आने की, जंगल महल के क्षेत्रों में हो रही है, तो ये तय है कि जब 26 में बंगाल का विधानसभा चुनाव होगा तो इन क्षेत्रों में, इन विधानसभाओं में जयराम महतो की पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये तय मान लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पदाधिकारी बंगाल के दौरे पे छोटे छोटे कार्यक्रम में भी जा रहे हैं, ये काफी कुछ दर्शाता है कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो काफी मजबूत तरीके से वहां पर जो है कि भाई चुनाव लड़ा जाएगा। अब यहां पर यह है कि भाई लोगों का कहना है कि मैं वैसे ही विधायक अपने क्षेत्र में चाहता हूं जैसा जयराम महतो डुमरी में है। क्योंकि 75% अपने तनख्वाह का जब गरीबों के बीच में बांट देना, स्टूडेंटों के बीच में बांट देना, ये बंगाल का किसी भी विधायक में ये मादा नहीं है। और अगर झारखंड का एक 30 साल का लड़का विधायक बनकर इस तरीके से अगर कार्य कर रहा है तो भाई कौन नहीं चाहेगा कि हमारे भी विधानसभा में इसी तरीके से हमारा विधायक हो, चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी हो, चाहे बिहार हो, सभी जगह तो यही चाह रहे हैं। तो आखिर जो है कि जंगल महल का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र में क्यों नहीं लोग चाहेंगे कि ऐसे ही विधायक हो? दूसरी बात है कि जिस तरीके से सदन के पटल पर जयराम महतो अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड का मुद्दा को वो बेबाक तरीके से रखते हैं और सरकार उनका मुद्दा पर संज्ञान लेकर तुरंत जो है कि कार्रवाई करती है, ये काफी कुछ जो है कि भाई चर्चा है। विस्थापन आयोग, ये अभी रिसेंटली में जो है कि भाई दीपक बिरुआ से किस तरीके से सदन के पटल पे 28 तारीख आने की 28 अगस्त को वो भाई नोकझोंक हुआ है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक स्कूल का छोटा बालक का तरह रिजिड हो जाना कि नहीं हमको ये चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, बोलिए कब होगा? और अंत में महज 5 दिन के अंदर में सरकार जो है कि हेमंत कैबिनेट इस पर फैसला लेती है, भाई विस्थापन आयोग का गठन पे भाई मोहर लगा दिया गया। आवाज, मुद्दा आप कितना मजबूत तरीके से सदन के पटल पे रखते हैं, बहुत बड़ा मायने रखता है। इसीलिए तो बंगाल के लोग कह भी रहे कि आवाज उठाने वाला जो हमारे जंगल महल क्षेत्र के जो हैं वो, अब ये जंगल महल क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि भाई 42-43 सीट पे चुनाव लड़े, क्योंकि जंगल महल क्षेत्र में 42-43 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। हमें जो लगता है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो चुनाव लड़ेगी वो इस कुछ क्षेत्र में लड़ेगी, जैसे पुरुलिया है, बांकुड़ा है, झारग्राम है, मेदिनीपुर है, बीरभूम है, बिशुनपुर है, और कुछ जो है कि आप आने की देख सकते हैं कि बांकुड़ा जो क्षेत्र है, बांकुड़ा के साथ ये खड़गपुर जो क्षेत्र है, खड़गपुर का कुछ हिस्सा में जो है कि चुनाव लड़ा जा सकता है। यानी कि बहुत हार्डली 8 से 10 सीट पे चुनाव लड़के काफी मजबूत तरीके से लड़े। जीतना या नहीं जीतना वो तो वक्त देखा जाएगा, लेकिन एक बेहतर वोट लाना भाई वहां एक संकेत है। लोग जिस तरीके से कह रहे हैं, लोग यहां तक कह रहे हैं कि हमें बंगाल का हिस्सा रहना भाई अच्छा ही नहीं है।
मेरे लिए ये जो है ना कि एक अलग जो है कि बातें हैं। हमें झारखंड का हिस्सा होना चाहिए था। यही है तो बिरहा झारखंड का कल्पना। और बिरहा झारखंड का कल्पना में ये 3 स्टेट का कुछ जो है कि जिला है या कुछ विधानसभा है जो झारखंड का हिस्सा हो सकता है। बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब देखिए आगे क्या होता है कि चुनाव का वक्त में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कितना मजबूत तरीके से इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, ये वक्त में समझ में आएगा कि आखिर क्या होगा। साथ ही साथ सिर्फ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही चुनाव बंगाल का उन क्षेत्रों पे नहीं, हमें लगता है कि सुदेश महतो की पार्टी जो आजसू है शायद वो भी लड़ेगी। हमें लगता है कि भाई जो जेएमएम है वो भी लड़ेगी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर आजसू, जेएमएम और जेएलकेएम किसी एक विधानसभा में टकराती है तो फिर क्या स्थिति होगा, किनका क्या रहेगा नहीं रहेगा, वो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या वाकई में जो बिरहा झारखंड की कल्पना या बिरहा झारखंड की कॉन्सेप्ट जो है कि जयराम महतो चर्चा कर रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में अगर वहां विधानसभा लड़कर विधानसभा वहां का विधानसभा के पटल पे जो है कि इस बात को रखा जाए तो क्या लगता है क्या होगा? वक्त आएगा और ये क्षेत्र जो है कि भाई झारखंड का हिस्सा बनेगा या फिर और कुछ होगा। आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।